अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अकरम हक्कानी साहब ने ये सवाल किया है कि हर साल दिवाली के मौके पर मेरे घर पर हिंदू भाइयों की तरफ से मिठाई के डिब्बे आते हैं और इतने सारे डिब्बे आ जाते हैं कि हम बहुत दिनों तक उनको ख़ुद भी खाते हैं और अपने मेहमानों को और पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। आपसे मालूम ये करना चाहता हूँ कि इस तरह गैर मुस्लिम से मिठाई लेकर खाना कैसा है। आपने सवाल किया है कि इस तरह गैर मुस्लिमों से दिवाली की मिठाई लेकर खाना कैसा है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि गैर मुस्लिम भाइयों की तरफ से जो दिवाली पर मिठाई के डिब्बे मिलते हैं, उन डिब्बों को, उन मिठाइयों को हम ख़ुद भी खा सकते हैं और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं। क्यों खिला सकते हैं, ये है असल मसला। खिला क्यों सकते हैं? इसलिए खिला सकते हैं कि वो मिठाई गैर मुस्लिम भाई दुकान से ख़रीद कर हमें देते हैं। वो देवी देवताओं और भगवानों का चढ़ावा नहीं होता है, बल्कि वो दुकानों से डायरेक्ट ख़रीद कर वो हमें दे देते हैं। इसलिए उसको खाने में कोई हरज नहीं है। एक नियम हमेशा याद रखिए कि गैर मुस्लिमों की तरफ से मिलने वाली मिठाइयाँ, मिलने वाले खाने और प्रसाद वगैरह जो हमें मिलते हैं, अगर वो देवी देवताओं पर चढ़ा कर दिए गए हों, देवी देवताओं के चढ़ावे अगर गैर मुस्लिम हमें दें, तो उनको तो खाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। गैरुल्लाह के नाम पर जो चीज़ें चढ़ाई गई हों, जो चढ़ावे होते हैं, उनको खाना कतई जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो हमेशा एक नियम याद रखिए कि जो चीज़ अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम से खिलाई जाए, किसी दूसरे का चढ़ावे के तौर पर खिलाई जाए, किसी के आस्ताने पर ज़िबह करके कोई चीज़ खिलाई जाए, या कोई खाने की चीज़, कोई मिठाई वगैरह किसी देवी देवता या किसी भगवान पर चढ़ावे के बाद अगर हमें मुसलमानों को दी जाए, तो चाहे वो देने वाला मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो हर हाल में नाजायज़ होगी। बहस इससे नहीं है कि देने वाला मुसलमान है या हिंदू, इससे बहस नहीं है, बल्कि जो चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें दी जा रही है, उसकी हैसियत पर बहस है कि वो जो चीज़ हमें दी जा रही है वो चीज़ जायज़ है या नाजायज़। देने वाले से मतलब नहीं है, बल्कि उस चीज़ से मतलब है कि वो चीज़ जायज़ है या नाजायज़, वो चीज़ हलाल है या हराम। जो चीज़ हमें दी जा रही है वो गैरों के आस्ताने पर चढ़ाकर, वो देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाने के बाद दी जा रही है, या डायरेक्ट हमें दी जा रही है, बग़ैर चढ़ावे के हमें दी जा रही है, इस बात से बहस है। बहस इससे नहीं है कि देने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम। अगर कोई मुसलमान भी चढ़ावे का खाना हमें खिलाएगा तो वो भी जायज़ नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिए कि दिवाली की मिठाई खाना बिला कराहत जायज़ है, उसमें बिल्कुल भी कोई हरज नहीं है। लेकिन बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, जैसे कि गाँवों में रहने वाले लोग हैं या शहरों में रहने वाले भी इसमें मुब्तला हो सकते हैं कि आदमी कहीं फंस जाता है और ऐसा फंस जाता है कि वो उसको चढ़ावे का खाना लेना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके, अगर कोई आपके जो मुताल्लिक़ीन हैं, जो गैर मुस्लिम भाई आपके जिनके यहाँ पर आप गए हैं, अगर वो समझदार हैं तो आप उनको समझा दीजिए कि हमारे मज़हब के अंदर ये चीज़ मना है, इसलिए हम नहीं खा सकते, हम मजबूर हैं। लेकिन अगर कहीं आप ऐसी जगह फंस जाएं कि समझाने के बावजूद उनकी समझ में ना आए, या आप समझाएं तो आपको फितने का अंदेशा हो, लड़ाई झगड़े का खौफ हो, तो ऐसी हालत में भी आपको हुक्म यह है कि जितना बचा जा सके आप बचने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे हो सके तो आप वो लेकर अपने पास रख लीजिए और बाहर जाकर जानवर वगैरह को आप खिला दीजिए। बहरहाल ख़ुद खाने से बचिए।
لیکن اگر بہت سی مرتبہ آدمی ایسی جگہ پھنس جاتا ہے کہ کھائے بغیر چارہ نہیں ہے، کھانا پڑے گا، ایسا ہو جاتا ہے، تو دل میں کراہت کے ساتھ، دل کے اندر برائی رکھتے ہوئے، دل کی برائی کے ساتھ اس چیز کو آپ کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی گنجائش سے، اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے، تو جتنی آپ کی گنجائش ہو آپ اتنا کیجئے، اس سے آگے جو آپ سے غلطی ہوگی پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دیوالی کی مٹھائی ہم کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے میں بالکل بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت ہمارے اندر سمجھداری پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی اور میری بھی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔